हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट। तो 48 का ए पार्ट क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। 48 के ए पार्ट में बोला गया है कि ए बी दो पार्टनर्स थे, उन्होंने प्रॉफिट्स को ना डिवाइड कर लिया अपने प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में। मतलब 4 लाख 2 लाख रुपीज लगाया तो उस हिसाब से उन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया। लेकिन इन लोगों ने उसके अलावा इन बातों को ध्यान नहीं दिया। जो प्रॉफिट हुआ उसको सीधे पार्टनर्स ने अपने कैपिटल के रेशियो में बांट लिया, बिना इस बात पे ध्यान दिए कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन हुआ है उसके ऊपर कुछ स्पेशल पेमेंट भी करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, कुछ ध्यान नहीं दिया। अब हम लोगों को सारी बातों को ध्यान देना होगा, ठीक है। हमको मालूम है एज ऑलवेज इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे कुछ भी आप देना भूल जाते हैं, आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है और उस जर्नल एंट्री को पास करने से पहले आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट टेबल से और देखिए कैसे बनेगी एडजस्टमेंट टेबल। यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। 10 सेकेंड वीडियो आगे बढ़ा देंगे तो आप फटाफट से पहुंच जाएंगे मेन कंटेंट पे। यहां लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद यहां पे हम लोग पार्टनर्स के नाम लिखते हैं। पार्टनर्स का नाम है ए और बी, ठीक है। यहां लिखते हैं भाई ए, यहां लिखते हैं बी और यहां लिखते हैं टोटल, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक कॉलम बनाते हैं फटाक से। थोड़ा सा लंबा कॉलम बनेगा क्योंकि काफी चीजों का एडजस्टमेंट है इसके अंदर, ठीक है। हमें जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी है हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, तो भाई पैसे लगाएं 4 लाख 2 लाख, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 12 चौक 48 और 24, यहां हो जाएगा 48,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे आया, जरा वीडियो को पॉज करो, सुकून से सोचो कितनी कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है, उसके ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना जोड़ लेना है। 40 20 60 और 70 2 72, यहां पे लिख देंगे टोटल 72,000 रुपए। नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है, बट हम इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट है, डेबिट करेंगे, बाकी चीजों को क्रेडिट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ लिखेंगे। लिखा है कमीशन देना है 20,000 रुपए की बी को, तो यहां लिख देंगे कमीशन, और इस कमीशन को भी हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के रेशियो, पार्टनर्स को जिसको देना है बी को देना था तो हम यहां लिख देंगे कमीशन टू बी, और बी के कॉलम में डाल देंगे कितने रुपए कमीशन देना है भाई, तो कमीशन देना है 20,000 रुपए, यहां पे लिख देंगे 20,000 रुपए। उसके बाद अगला स्टेप दिया हुआ है कि ए इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 50,000। ए को सैलरी देनी है 50,000, तो यहाँ पे ए को सैलरी देंगे 50,000 रुपए। यहां लिखेंगे सैलरी टू ए, यहां लिखेंगे भाई सैलरी टू ए, कितनी देनी है सैलरी 50,000, तो ए के कॉलम में कर देंगे। अब यहां लिख देते हैं टोटल अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, कि भाई टोटल इतने पैसे पार्टनर्स को हमें क्रेडिट करने हैं। कितने कितने क्रेडिट करना है जरा देखते हैं। यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं और यहाँ पे 50,000, क्योंकि इस कॉलम में हमें टोटल्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो 50 20 70 दूना 140, तो 142 हो गया, 1,42,000। इधर से भी चेक कर लेते हैं, 50 40 90 और 8 98, 98,000 रुपीज देना है। 20 20 40 4 44, 44,000 रुपीज देना है। तो अब हमारा ये इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो 1,42,000 ही आएगा। पार्टनर्स को हमें ये पैसे देने हैं। अब हम क्या करें, पार्टनर से जो पैसे लेना है उसको डेबिट कर लें। क्या डेबिट करेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम चार्ज करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिख देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम लोग वापस लेते हैं, इसीलिए उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी वाले पॉइंट में दिए हैं 12,000 10,000 रुपए, यहां लिख देते हैं 12,000 और यहां लिख देते हैं 10,000 रुपए। 12 और 10 हो गए 22,000 रुपए। क्योंकि डेबिट लिखा है, ये बैलेंस क्रेडिट का है, तो ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे। 2 में से 2 गए 0, 3 0 पहले से, 4 में से 2 गए 2, 1,20,000 रुपए। 44 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 34,000, और 98 माइनस 12 तो 88 और 86 हो जाएगा 86,000 रुपीज। 80 30 110 और 4, हाँ ठीक है भाई, ये सही आ रहा है, तो टोटल मैंने कर लिया, सही आ रहा है। अब ये जो 1,20,000 रुपए आया है, इस 1,20,000, यहीं से पॉइंट समझने वाला है,
ये जो 1,20,000 रुपए आया है इसी को पार्टनर्स से वापस लेंगे, क्योंकि यही 1,20,000 रुपए ऐसे हैं जो हमने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये 1,20,000 रुपए वो हैं जो हमने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा बांट दिया है, तो यही 1,20,000 रुपए पार्टनर्स से वापस लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे भाई प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। यहां क्या लिखेंगे? लॉसेस टू बी डेबिटेड, सॉरी, जो लॉस हैं लॉसेस टू बी डेबिटेड। अब यही 1,20,000 रुपए हम पार्टनर्स से वापस लेंगे, और किस रेशियो में वापस लेंगे? तो 1,20,000 रुपए ये लोगों ने कैसे बांटा होगा? तो बोला गया है इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो इनका क्या है? तो इनका कैपिटल रेशियो क्या था? इनका कैपिटल रेशियो, कैपिटल लगी थी भाई कितनी कितनी रुपए? 4 लाख और 2 लाख। तो अगर 4 लाख और 2 लाख कैपिटल लगी थी तो 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि इन लोगों ने जो प्रॉफिट बांटा होगा वो 2:1 के रेशियो में बांटा होगा। तो 1,20,000 रुपए को 2:1 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करें, 1,20,000 रुपए को 2:1 का मतलब क्या होता है? 2/3, और 1,20,000 रुपए का 2:1, तो 1 का मतलब क्या होता है? 1/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 40,000, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, मतलब 80,000 रुपए इनसे वापस लेंगे और 40,000 रुपए इनसे वापस लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए टोटल हो जाएगा। बात समझ आई भाई? हमने क्या करा, यही पे कंफ्यूजन होता सबसे ज्यादा, कि जो पैसे हमको देना था पार्टनर्स से, हमें जो लिए पैसे 1,20,000 आया, यही 1,20,000 रुपए हम पार्टनर्स से वापस लेंगे। किस रेशियो में वापस लेंगे? तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, तो हमने वापस लिया। अब हम जरा देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा। नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे भाई? देखिए 86,000 रुपीज क्रेडिट के हैं, 80,000 रुपीज डेबिट के हैं। अगर आप बैलेंसिंग करें तो देखिए डिफरेंस कितने का है? 6,000 रुपीज का, और किधर ज्यादा है? 6,000, तो क्रेडिट में ज्यादा है, इसीलिए आप यहां लिखोगे क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ 34,000 है, यहाँ 40,000 है। अगेन इफेक्ट आया 6,000 रुपीज का, पर इस बार ज्यादा किसमें है? डेबिट साइड, तो यहां लिख देंगे डेबिट। ठीक है, मतलब बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर हम इन दोनों का इंपैक्ट देखें तो इन दोनों का इंपैक्ट आएगा नील, नो इंपैक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? हमारी जर्नल एंट्री बनी कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 6,000 रुपए की बात है, तो हम 6,000 रुपए बी से ले लेंगे और ए को 6,000 रुपए दे देंगे। ये हमारा इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे डेट की भी अहमियत है, बोला गया है आपसे कि 10 अप्रैल 2024 को बनाना है, तो आप यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बना दीजिए। डेट पर्टिकुलर होता था ना, जो बचपन में सीखते आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। यहाँ एक लेजर फोलियो का भी छोटा सा कॉलम होता है, तो यहाँ डेट लिख दीजिए 10/2024, जो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 अगस्त दिया हुआ है, 10 अप्रैल दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 10 अप्रैल 2024। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने स्वाद अनुसार। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखो ध्यान से समझो बेटा, जो जो चीजें पार्टनर्स को देना है एक लाइन से क्रेडिट कर दो, जो चीजें पार्टनर्स से लेनी है लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है उसको डेबिट कर लो, आपस में प्लस माइनस कर लो, जो डिफरेंस आए लिख दो। जो डिफरेंस आया है जिसपे मैंने सर्किल बनाया है, इसी डिफरेंस को पार्टनर्स से वापस ले लो। लॉसेस टू बी रिकवर्ड लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टनर से वापस ले लिया, किस रेशियो में? 1,20,000 रुपए वापस लिया, तो 2:1 के रेशियो में वापस लिया, और उसके बाद जो वापस लेंगे उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने प्लस माइनस कर लिया, देख लिया किसका नेगेटिव बैलेंस है किसका पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन खुला है, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और तैयारी करते रहिए।